किसी को इलाज के लिए कहीं जाना है तो किसी को ज़रूरी मीटिंग्स करनी है, कोई अपने कॉलेज या ऑफिस को ज्वाइन करने जाना चाहता है, अच्छा खासा पैसा देकर फ्लाइट करते हैं और फिर ट्रैवल के दिन पता चलता है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई क्योंकि एयरलाइन के कर्मचारी अचानक से छुट्टी पर चले गए। पिछले 2 महीनों में यह घटना दूसरी बार हो रही है। कर्मचारी अपना दुख बताते हैं और एयरलाइन मैनेजमेंट अपनी परेशानियां। लेकिन इन सब के बीच पिस रहे हैं हम और आप जैसे लोग। आखिर एयरलाइन कर्मचारियों की ये मनमानी क्यों? या अगर मैनेजमेंट की ही गलती है तो इतने बड़े एयरलाइंस का ऐसा अनप्रोफेशनल रवैया आखिर क्यों? एविएशन इंडस्ट्री में क्या गड़बड़ चल रही है, ये सारी चीजें समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने एविएशन एक्सपर्ट संजय लज़ार। पहला सवाल सर, मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि आखिर ये एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ ये परेशानी क्यों हुई? अभी हमने पीछे कुछ दिनों पहले देखा कि विस्तारा के साथ सेम परेशानी हुई। आखिर ये गड़बड़ियां क्या चल रही हैं? क्या मर्जर में कुछ इश्यू है जिसकी वजह से ये हो रहा है टाटा ग्रुप के एयरलाइंस के साथ? पहली बात तो ये है विकास, ये जो हो रही है एयर इंडिया एक्सप्रेस में, ये क्रू के माध्यम से हो रहा है, कैबिन क्रू के इशू। जो विस्तारा में हुआ था वो पायलट के इश्यूज थे, वो थोड़े अलग थे। बट हाँ, आप ठीक बात बोल रहे हैं कि ये सभी जो इश्यूज निकल रहे हैं ये मर्जर के तौर पे इशू हो रहे हैं। क्योंकि एक बात ध्यान से हमें याद रखना है कि ऐसे मर्जर कभी अटेम्प्ट नहीं हुआ है कहीं भी एयरलाइन में। तो हम ये टाटा ग्रुप 4 एयरलाइन को एक बनाने को देख रहे हैं, एक लो कॉस्ट कैरियर और एक फुल सर्विस कैरियर। तो थोड़े बहुत इश्यूज निकलते रहेंगे। अब इस वक्त जो हो रहा है कि ऑलमोस्ट, आई थिंक आज सवेरे की न्यूज में मैं सुना था कि ऑलमोस्ट 88-90 फ्लाइट्स एयर इंडिया एक्सप्रेस के कैंसिल हुए हैं। और पिछले हफ्ते रिपोर्ट हुआ था कि उनके यूनियन ने कोई मांगे डाले थे। तो उस इशू पे शायद ये चल के जा रहे हैं। जी। सो एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी भी ये मिली है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है एन चंद्रा को, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, और उनको ये बताया गया है कि हमारे साथ कुछ भेदभाव हो रहा है मर्जर के बाद। इक्वालिटी की बात उसमें की गई है और कई सारे इश्यूज उठाए गए हैं। कहा गया है कि मैनेजमेंट उनकी बात सुन नहीं रहा है। तो चूंकि आप इनसाइडर रहे हैं, इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय से हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की चीज़ें वाकई हो सकती हैं? ये वाजिब है जो एम्प्लॉय यूनियन कह रहा है? मैंने भी लेटर पढ़ा है। एंड जब दो बड़े एयरलाइन या छोटे एयरलाइन या जो भी एयरलाइन, दो कंपनी के मर्जर होते हैं ना, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। और इनके लेटर में से साफ जाहिर हुआ है कि जो एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो ओरिजिनल एम्प्लॉयज थे, एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया साथ में जुड़ रहे हैं, अ, उनके थोड़े शिकायतें हैं। शिकायत ये है कि उनको पोस्ट ये प्रमोशंस के लिए नहीं चुना जा रहा है, उनको लीव वगैरह नहीं दिया जा रहा है, उनके असेसमेंट्स अलग से तरह से हो रहे हैं। तो ये हाँ, मैं भी इंडस्ट्री वेटरन रह चुका हूँ। 38 इयर्स निकाला हूँ एयरलाइंस में। एंड कंसल्ट करता हूँ। बट ये अप डाउन होते रहता है। बट ये एचआर का काम होता है कि ये इश्यूज रिजॉल्व करना है। मेरे ख्याल से उन्होंने लेटर टाटा ग्रुप के चेयरमैन को लिखा है। और आई थिंक मुझे आशा है कि ये वो लोग इंटरनली सेटल करना चाहिए ये जो ऊपर नीचे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बिल्कुल, इंटरनली उन्हें सेटल करना चाहिए। एक एक सवाल जो मन में आता है सर कि एयरलाइन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल सर्विस है। किसी को कभी इलाज के लिए जाना पड़ सकता है, कोई बहुत ज़रूरी काम से जा रहा है, कोई जॉब ज्वाइन करने जा रहा है, किसी की इंटरनेशनल फ़्लाइट हो सकती है। लोग बहुत अच्छा खासा एक किराया भरते हैं और वो अचानक पहुँचते हैं तो उन्हें फ़्लाइट कैंसिलेशन की चीज़ पता चलती है एयरपोर्ट पर जाने के बाद या कई बार फ़्लाइट के थोड़े पहले। तो क्या एक मोरल इंटीग्रिटी का भी सवाल उठता है कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे पायलट्स हों या फिर क्रू मेंबर्स हों या मैनेजमेंट की तरफ से एचआर हो, उनका एक मोरल इंटीग्रिटी का भी सवाल उठता है कि क्या आप इतने क्रिटिकल सर्विस में रहते हुए क्या इतना गैर जिम्मेदाराना आप काम कर सकते हैं जिसकी वजह से इतने सारे लाखों पैसेंजर्स परेशान हो जाएं, लोगों को ऐसी दिक्कतें आ जाएं कि वो इलाज कराने तक ना जा पाएं? क्या ऐसा कुछ लगता है आपको? विकास जी, आप पैसेंजर के तौर से देखेंगे तो आप 100% सही है। देर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट दूसरी तरफ से आप देखिए कि लेबर जो एम्प्लॉयज हैं वो कंप्लेन करते जा रहे हैं। लेबर मशीनरी क्या कर रहा है? आई एम श्योर यहाँ केरला में जो लेबर कमिश्नर है, लेबर कोर्ट है, उन्होंने भी ये लेटर, उनको भी ये लेटर प्राप्त हुआ होगा। ये नेशनल मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। उन्होंने इंटरवीन क्यों नहीं किया है? कंपनी कंपनी के मैनेजमेंट को भी मिला है, उन्होंने बातचीत क्यों जारी नहीं कर रखा है? तो देर आर, इट टेक्स टू हैंड्स टू क्लैप।
एंड हमें ये मालूम करना चाहिए कि जब ये डायलॉग हो सकता है तो डायलॉग चालू क्यों नहीं हुआ, या यदि चालू हुआ है तो रुक क्यों गया है। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। यस, बिल्कुल बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि पैसेंजर को बहुत असुविधा हुई, उसकी कोई दो शक नहीं है, दो राय नहीं है। बट बिगर क्वेश्चन इज कि ये रिजॉल्व कैसे होते। पैसेंजर को डिफिकल्टी होगी। एयर इंडिया ने, एक्सप्रेस ने अनाउंस किया है आज की 100% कैंसिलेशन फ्री करा देंगे। बट बड़ा मुद्दा ये है कि एयरलाइन को आगे जाना है। यही एम्प्लॉयज दोनों साथ, एयर एशिया, एयर इंडिया, एक्सप्रेस मिलके स्ट्रॉन्ग एयरलाइन बनाएंगे डोमेस्टिक एलसीसी में। तो उसके लिए थोड़ा एकजुट होना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दैट दे नीड टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, यू नो, एंड आई थिंक डायलॉग इज द ओनली वे यू कैन रिजॉल्व। बिल्कुल। सो मैनेजमेंट को इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात कही कि अगर डायलॉग हो सकता था, अगर वार्तालाप, अगर बातचीत हो सकती थी और सुलझाया जा सकता था, तो आखिर इसे सुलझाया क्यों नहीं गया मैनेजमेंट की तरफ से और एचआर की तरफ से? इस पर पहले कदम क्यों नहीं उठाए गए? यहाँ एक क्वेश्चन आता है सर कि डीजीसीए जो रेगुलेटर है, क्या उसको इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए कि एयरलाइन हमेशा ये कहती है कि हम फुल रिफंड दे देंगे या आप फ्लाइट को रीशेड्यूल कर लीजिए, क्या ये एक सॉल्यूशन है? क्योंकि अगर मुझे आज कहीं इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने के लिए जाना था, मेरी फ्लाइट अगर बैंगलोर से थी और मैं मुंबई से बैंगलोर जा रहा था, मेरी पहली डोमेस्टिक की फ्लाइट कैंसिल हुई और उसकी वजह से मैं इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं पकड़ पाया, तो क्या ये सिर्फ काफ़ी होगा कि आप रिफंड दे दें मुझे फ्लाइट का, या आप सिर्फ मेरी फ्लाइट जो है रीशेड्यूल कर दें 2 दिन बाद की? मेरे लिए वो काम का तो रहा नहीं। तो क्या डीजीसीए को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन के बारे में सोचना चाहिए कंपनियों के लिए? विकास जी, डीजीसीए का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक सीएआर है, कार सिविल एविएशन रेगुलेशन, जो ऑलरेडी उसमें लिखित है कि फ्लाइट कैंसिलेशन का कितना कॉम्पेंसेशन होता है, फ्लाइट डिले का कितना कॉम्पेंसेशन होता है, और 12 घंटे से ज्यादा कितना पैसा मिलेगा। तो पूरा विवरण किया गया है डीजीसीए ने, और मेरे को कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें कि 100% डीजीसीए भी मॉनिटर कर रहा होगा। डीजीसीए भी इसमें अपना राय देगी कि पैसेंजर का ये लॉस हुआ है, पैसेंजर के ये डिस्कम्फर्ट हुआ है या इनकन्वीनियंस हुआ है, और उनको कॉम्पेंसेट किया जाएगा। बिल्कुल 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 सही बात कही सर आपने कि डीजीसीए इस पर बिल्कुल नज़र बनाए हुए होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि डीजीसीए की तरफ से कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी होंगे एयरलाइंस पर। एयरलाइंस डायलॉग शुरू करेंगी, पायलट से और क्रू मेंबर से बात करेंगी और इस इशू को। नहीं है विकास जी, अभी भी देर नहीं हुई है। ये मैटर सुलझा जा सकता है। इट्स नॉट अ वेरी बिग मैटर। आई एम टेलिंग यू, इट्स ओनली अबाउट डायलॉग। वो हो जाएगा, ये स्थिति संभल जाएगी। बिल्कुल। संजय सर का ये कहना है कि डायलॉग से ये स्थिति काबू में आ सकती है, इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है, सही किया जा सकता है, और पैसेंजर्स को भी परेशानी नहीं होगी अगर ये जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला संजय सर, और आपने बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स दिए, काफ़ी सारी जानकारियाँ आपने शेयर की।